दलित महिला हत्याकांड। मेरठ के कपसाड़ गांव की घटना आज कौन नहीं जानता। पूरा देश आज उससे मतलब उसके आंखों में आंसू है। कैसे एक दलित परिवार की महिला को मौके पे मार दिया जाता है और उसकी लड़की को उसके सामने ही उसका अपहरण कर लिया जाता है। बड़ी दुखद घटना है भाई ये। पूरे देश की मीडिया इस प्रकार से सभी कुछ दिखा रही है, क्या सच है क्या नहीं है वह हमें तो पता नहीं, पर बस इतना पता है कि योगी सरकार राज्य के लिए ठीक नहीं है। वो राज्य में कानून व्यवस्था को सही रूप से चला नहीं पा रही। जब दलितों पे इतना अत्याचार हो रहा, भाई क्यों हो रहा वो अत्याचार? क्या दलित इस भारत के नहीं है क्या? दलितों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? दलितों को अपना कारोबार फैलाने की अथॉरिटी नहीं है क्या? जब संविधान ने सबको एक मूल अधिकार दिया, उस संविधान पे हम क्यों नहीं चल पा रहे? क्यों संविधान को नहीं मानते? क्यों हम अफरा तफरी में एक दूसरे को काटने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक अक्रम कर्म में आता है भाई। इस तरह की घटना बड़ी निंदनीय है, अच्छा नहीं है। देश का माहौल बिगड़ रहा। राज्य में जो योगी गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश में अभी न जाने कितने इस प्रकार के बलात्कार हुए। दलितों पे क्यों इतना अत्याचार हो रहा? दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। क्यों नहीं बैठने दिया जाता? ये मेहनत से कमा कर खा रहे। वो मेहनत से कमा कर खाया हुआ भी किसी को हजम नहीं हो रहा। ये चमार इस भारत में आगे न निकल जा। बस इस रेस में सारे इन चमारों के पीछे लगे पड़े हैं। भाई इन चमारों ने किसी का क्या बिगाड़ा? जब ये करके खा रहे, मेहनत मजदूरी करके खा रहे, लेकिन ये फिर भी किसी को हजम क्यों नहीं हो रहे? भाई मेरा तो देखिए सभी से ये अनुरोध है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में जितने भी राजनीतिक दल वहां पहुंचे, सभी पहुंचे, बीजेपी के भी, समाजवादी के भी, बसपा के भी, और जितनी भी मान लो पार्टियां हैं सब वहां मौके पे गई। और पुलिस ने उनको वहां मौके पे जाने भी नहीं दिया। यानी कि जो बेचारे वे दलित परिवार थे जो पीड़ित थे, उनसे भी मतलब उनसे बात करने के लिए रोका गया। आज तक भी वहां रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता मिली कि पारस जैन, मतलब वो क्या नाम, पारस ठाकुर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। उसको जेल भेज दिया गया है। और वह जो लड़की है वो उसको भी बरामद कर लिएगा। लेकिन वो लड़की आगे कैसे अपने जीवन जी पाएगी जब उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को कलकटी से काट दिया गया? ऐसा सारी मीडिया दिखा रही। तो वो अपने जीवन आगे कैसे जी पाएगी? उसके बालक है, उसके जो मान लो कुनबे के जो लोग हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन आगे जी पाएंगे? इतना बड़ा उनके साथ में ये घटना घटी है। तो पूरा देश आज उनकी साथ में है और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि गुरु महाराज उनके मन को शांति देवे। देखो, जिसका मरे दर्द उसी का ही हो, जिसे बीमारी है दवा वही खाओगे। लेकिन हम सब लोग की मतलब एक दुआएं हैं, हम प्रार्थना करेंगे उस मालिक से कि भाई उस परिवार को सद्बुद्धि देवे और उनकी समझ अच्छी रहे, जिससे कि उनके दिमाग में कोई गलत तरीके की बात ना आवे। हम इतने कर सके। अब विस्तार से बात करते हैं कि संगीत सॉन्ग बीजेपी का ही है। और उधर मान लो अतुल प्रधान, चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी के जितने भी वहाँ आसपास के जो भी लोग थे दूर दराज के, वे भी आए। संजीव बालियान तक भी वहाँ पहुँचे। सभी पार्टियों ने मतलब अपनी भूमिका निभाई। पुलिस प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई। और जिसने यो कांड करा है वो परिवार, हमने देखा है कि मीडिया के द्वारा ही वो मतलब वहाँ से फरार हो चुका है। वो परिवार बिलक बिलक कर रो रहा। उसकी आंखों की का पानी अभी मतलब कोई पूछने तक वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। उस पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जाता। इस मतलब घटना भी होली अपनों से मिलने के लिए वहां बात भी नहीं हो सकती। तो देखिए, दलित समाज, इस दलित समाज के पीछे सब लगे पड़े, रेस लगी पड़ी एक दूसरे की, बस कि भाई ये किसी प्रकार से आगे न निकल जा। बता इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? ये मेहनत मजदूरी करके खा रहा है।
भट्टे पे ये मेहनत करे, डंगा ढोर पाल के ये अपना जीवन यापन करे। इनके पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, अपने ये बेचारे कर खा रहे। लेकिन वो कुछ लोगों को वो चीज भी इनकी अच्छी नहीं लगती, देख के भी राजी नहीं है। पर ये चमार किसी से नहीं मरे। हमारे समनदास जी महाराज ने कहा कि इन चमारों को तो सब फूंका ना रहे, ये सबके अंकों में खटका है। तो भाई जब ये करके खा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो इनके पीछे क्यों लग रहे? रावण है, रावण को ये हर साल मारा है। ऐसे ही चमार समाज है, वो कभी किसी पे नहीं मारा यहाँ से। इसीलिए भाई इस तरह के जो कांड है उसे हल्के में ना लो। सरकार से हम अपील करेंगे और कि भाई उस परिवार को मदद दी जावे, और जिस ने यो कांड कराना उस परिवार को सबक ऐसा मिल जाए कि जो आने वाले समय में कोई ऐसी हरकत ना कर सके, ऐसी हरकत ना कर सके। मतलब जब वो लड़की और उसकी माँ दोनों जंगल में जा रहे, और जंगल में जब पहुंच गए तो उस लड़के ने उस लड़की से बात करने का प्रयास करा, उसकी माँ ने विरोध करा। विरोध करने पर उसकी माँ का सूत्रों से पता लगा कि उसका सिर काट दिया गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। गांव में से एक लड़की बता नहीं, बताने के बाद में रो पिट्टा मचा, लोग पब्लिक इकट्ठी होने लगी। इस तरीके से वो माहौल वहां इकट्ठा हुआ, पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए चमार जो ये जाति है, जो यहाँ की मूल जाति है भाई, जब तुम इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में रोक नहीं पा रही योगी सरकार, मोदी सरकार, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई यो बीजेपी दलित समाज की विरोधी पार्टी है। यो इसे जो है देख के यहाँ कोई इसे रज्जी नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक का कार्य करेंगे तो फिर देश नहीं चलने का। देश संविधान नहीं चला रहे। अगर मान लो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, उस संविधान के से देश चल रहा, वो संविधान यूं कह रहा है कि सब यहाँ समान है। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे ही संविधान की बात है। संविधान में सबको अपना मूल अधिकार है जीने का। किसी पे भी इतना शोषण मत करो कि जो बेचारा वो परिवार ही खराब हो गया। बताओ, तो इस तरह की घटना है। ऐसे ही हमारे समनदास महाराज ने कहा कि अपनी सत्ता को जानो, अपने घर को जानो, अपने कुल गुरु को जानो, किसी के भी बहकाए में मत आओ। इसीलिए गुरु जी कहते थे पहले से ही कि अपनी सत्ता को ही जान लो, अपनी सत्ता को ही वोट दो, अपनी सत्ता को ही मजबूत करो। हमारा यहाँ इसमें दुनिया में कोई नहीं है। जितना भी हमारा ये दलित समाज है, यो दलित समाज मान लो एक रहे, इकट्ठा रह के ही वोट देवे। तो देखो, मान लो अगर अभी पता लगा कि रूबी ने पारस के खिलाफ बयान दर्ज कर दिया, और इसके बाद कोर्ट ने रूबी को वन स्टॉप सेंटर में भेज देगा। जिसे मान लो वो कहे कि मतलब आशा ज्योति केंद्र में भेज देगा है। अब मान लो दूसरी ओर रविवार को ही पारस को स्पेशल सीजीएम कोर्ट में पेश कर दिया गया। पारस की हत्या और अपहरण की जो घटना उसने करी है वो इतनी बुरी है कि पूरा देश उससे परेशान है। पूरा देश आक्रोश की स्थिति में है। सब रो रहे इस टाइम कि भाई इस तरह का माहौल होना नहीं चाहिए। और हत्या और अपहरण की धाराओं में रिमांड एक टीम बनाई, रिमांड वाली टीम, और उसको 14 दिनों की न्यायिक कस्टडी में भेज देगा कि जहाँ से मतलब पूछताछ होगी। जैसे भी मान लो अगर कोर्ट की जो भी व्यवस्था बनेगी। कपसाड़ गांव के निवासी पारस ने ही अपने गांव की युवती रूबी का 8 जनवरी की सुबह गांव के बाहर से ही अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि विरोध करने पर रूबी की मां और सुनीता की पलकटी से हत्या कर दी गई। देखो कितनी
हिम्मत का काम है भाई, वो बहुत बड़ा हिम्मत का काम है भाई। तो इसी विरोध करने पर उन्हें मार दिया गया और पारस रूबी को लेकर फरार हो गया। और पुलिस ने उसे पारस को मतलब गिरफ्तार भी करा है हरिद्वार से। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता है। तो इसीलिए मैं तो बस लास्ट बात एक कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, योगी सरकार से, कि आप शासन चला नहीं पा रहे। आपकी जो व्यवस्था है, जब रक्षक ही भक्षक का काम करेंगे तो फिर देश नहीं चल पाने का। देश तो बर्बादी की ओर चल ही रहा। ये तो दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा और ये सहन भी कर रहे, और इनसे बात भी मतलब जो पीड़ित है उससे बात करने पर भी रोका जा रहा है। ये अच्छी घटना, अच्छे संकेत नहीं है भारत के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट करें। बोलिए सतनाम सभी को, सतगुरु जय रविदास।